अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। एमके प्रिपरेशन की बॉटनी लेक्चर सीरीज में आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम प्लांट टेक्सोनोमी में डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ लीव्स। तो लीफ का कॉन्सेप्ट बेसिकली आप लोग जानते हैं कि पौधों का एक अहम तरीन हिस्सा है जो पौधों में फोटोसिंथेसिस करता है और खुराक पैदा करने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। तो हम वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लीफ को डिफाइन करेंगे, लीफ के पार्ट्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे लीफ की डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि लीव्स एक जैसे नहीं होते, और फिर हम एक एक करके देखेंगे कि लीफ के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उनमें आगे कितनी वैरायटी है। मतलब लीफ में वेन्स हैं तो उनमें कितनी वैरायटी है, स्टिप्यूल्स हैं या आउटग्रोस हैं उनमें कितनी वैरायटी है, या लीफ बेसिस हैं उनमें कितनी वैरायटी है। तो सारी चीजों को वन बाय वन देखेंगे। स्टार्ट लेते हैं लीफ की डेफिनेशन से। लीव्स क्या हैं? अब चूंकि लीफ में वैरायटी बहुत ज्यादा है तो हमें एक जनरल सी डेफिनेशन उठानी है कि लीव्स आर ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर्स बोर्न ऑन द स्टेम और ऑन द ब्रांचेस। मेन स्टेम पर भी लग सकते हैं, उसकी ब्रांचेस पर भी लग सकते हैं। मोस्टली लीव्स ग्रीन होते हैं और ये निकलते हैं नोड से। मतलब मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में जब हम स्टेम को डिस्कस कर रहे थे कि स्टेम पर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, तो नोड से ब्रांच भी निकल सकती है, लीव्स भी निकल सकते हैं। सो लीव्स अराइज फ्रॉम नोड। दे हैव बड्स इन देयर एक्सिल। असल में ये लीफ जहां से निकलता है उस जगह पर बड होती है, छोटी सी आउटग्रोथ। वो बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है या थोड़ी गैर वाज़ेह हो सकती है, तो वो हम देखेंगे मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर। लीव्स सरफेस एरिया बढ़ाते हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का। हम अपने घरों में सनलाइट को हार्वेस्ट करने के लिए सोलर पैनल्स लगाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसे एंगल पे रखें कि वो ज्यादा सूरज की रोशनी को कैप्चर करें और ऐसे फैला के रखें कि वो एक दूसरे की कारकर्दगी पर असरअंदाज ना हो। तो पौधों से सीखा है हमने ये कि पौधों पर ये जो पत्ते मौजूद होते हैं वो भी सनलाइट को हार्वेस्ट करते हैं, यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो उसके लिए वो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। पत्तों की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होती है कि वो तो एक दूसरे पर असरअंदाज नहीं होते, एक दूसरे की कारकर्दगी को बाउंड नहीं करते, लिमिटाइज नहीं करते। तो सारी चीजें देखकर चलते हैं। तो लीव्स सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। और ट्रांसपिरेशन, पत्तों की सतह से पानी बुखारात बनकर उड़ने को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो पौधे की हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। यानी कि गर्मियों में हम लोग भी स्वेटिंग के जरिए कूलिंग इफेक्ट हासिल करते हैं, तो पौधों में यह है, वरना सूरज की रोशनी तो पत्तों को जला के रख दे। तो ट्रांसपिरेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यह है लीफ की डेफिनेशन। सेकंड चीज है पार्ट्स ऑफ लीफ। अगर हम एक कॉमन लीफ देखें, फोलिएज लीफ जो आप रूटीन में सब्ज पत्ते देखते हैं, अगर हम देखें तो उसके तीन मेन पार्ट हैं। एक है लीफ ब्लेड या लेमिना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इसका फैला हुआ ऐसा है, आप यहां पर देख सकते हैं। ये लीफ ब्लेड है, ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है इसको हम लीफ ब्लेड का नाम देते हैं। तो ये है आपके पास लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड में भी फर्दर कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लाइक इसकी एक टिप होती है और एक होती है इसकी बेस। ये बेस है, ये लोअर पोर्शन, ये जो इसका पॉइंटेड रीजन है जहां पर ये एंड हो रहा है इसको हम टिप कहते हैं। बाकी साइडों को हम मार्जिन्स का नाम देते हैं। तो लीफ ब्लेड में तीन मेन चीजें अब तक हमने डिस्कस करनी है। एक तो उसकी टिप है जहां पे वो खत्म हो रहा है, एक लीफ बेस है जहां से ऑलमोस्ट वो शुरू हो रहा है लीफ ब्लेड, और बाकी उसकी जो साइड है उन्हें हम लीफ मार्जिन्स कहते हैं। आसानी से समझ में आने वाले कॉन्सेप्ट हैं, जो वर्ड्स हैं वही इनके मीनिंग्स हैं, तो यहां पर भी कोई मुश्किल टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की गई। फिर इसके अंदर मेन प्रिंसिपल वेन होती है और फिर उस वेन से लेटरल वेन्स निकलती हैं साइडों पर, हम इनको वेनलेट्स कहते हैं। नेटवर्क बनता जाता है मोस्टली लीव्स के अंदर, तो वेन्स से वेन्स निकलती हैं और फिर आगे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो हम कह सकते हैं वेन से वेन्यूल्स निकले और वेन्यूल से फिर आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होती गई, फर्दर वेनलेट्स बनती गई। सो दैट इज अबाउट लीफ ब्लेड और लेमिना। हमारे पास सबसे पहली चीज जो है लीफ के स्ट्रक्चर में। दूसरी चीज है पिट्यूल। ज्यादातर लीव जो होते हैं वो जहां से अराइज होते हैं वहां से उनको एक छोटा सा स्टॉक, एक डंडी, एक छोटी सी शाख होती है जो लीफ को उसके स्टार्टिंग पॉइंट स्टेम के साथ या ब्रांच से जोड़ती है, इसको हम पिट्यूल कहते हैं। सो दिस वन इज पिट्यूल। तो पिट्यूल मोस्टली तो लीव्स के अंदर आपको नजर आएगी, लेकिन चंद एक में नहीं भी नजर आएगी, तो ऐसे पत्ते भी हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी आपकी आसानी के लिए बता देते हैं, रेडिश मूली, आपको उसके अंदर ये पिट्यूल दिखाई नहीं देगी।
तीसरी चीज है लीफ बेस। लीफ बेस वो वाली चीज है जो हमने यहां पर डिस्कस कर ली लीफ के स्ट्रक्चर में, कि जहां पर पिट्यूल एंड होगी वहां पर आगे लीफ बेस होगी। सो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ। लीफ के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं जो अपने अपने लिहाज से सबके फंक्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो लीफ ब्लेड ही है, फोटोसिंथेसिस इसी को करनी है। पिट्यूल आगे उसको हेल्प करता है कि वो स्टेम से कितना दूर निकल के अराइज होगा, और फिर लीफ बेस है। ये सारी चीजें इसको कंप्लीट करती हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे पत्ते बने हुए हैं, तो आप देख सकते हैं बनावट में डिफरेंट है, शेप्स में, साइजेस में। कोई एक मुकम्मल पत्ता है तो किसी पत्ते में से पत्तियां निकल रही हैं, कोई बिल्कुल स्मूथ सा है, और किसी के आगे डिस्ट्रीब्यूशन है। आप देख सकते हैं कि साइडों पर मार्जिन्स पे हमें कटिंग्स बनी हुई नजर आ रही हैं, तो इस तरह के भी आपको देखने को मिलेंगे। किसी के अंदर प्रिंसिपल वेन की फर्दर आगे डिविजन्स नहीं है, किसी में आगे बहुत सारे डिविजन्स हैं। तो लीव्स के अंदर बहुत सारी वैरायटी हम देखने जा रहे हैं, तो लीफ की टाइप्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फोलिएज लीव्स। फोलिएज वैसे लगभग चारे के लिए इस्तेमाल होता है, तो सरसब्ज पत्ते जिनको जानवर खाते हैं चारे के तौर पे। सो दीज आर ऑर्डिनरी ग्रीन लीव्स व्हिच कैरी ऑन फोटोसिंथेसिस। तो मोस्टली तो आपको यही देखने को ही मिलेंगे। तो आप सब्जियां जो खाते हैं मोस्टली पत्तों वाले वो भी यही है, पालक है, साग वगैरह है, फॉलिएज लीव्स हैं। देन कम्स कॉटिलीडनरी लीव्स। ये कॉटिलीडन से वर्ड है, तो सीड के अंदर कॉटिलीडन्स पाए जाते हैं। तो जब एक बीज उगता है, सीड उगता है, तो उससे सीडलिंग बनता है, मतलब पहली जड़, पहली शाख वाला जो पहला प्लांट बनता है उसको सीडलिंग कहते हैं। उस सीडलिंग पर जो आपको सबसे पहले लीव्स नजर आएंगे वो कॉटिलीडनरी लीव्स होंगे। तो इस वक्त यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे हैं ये कॉटिलीडनरी लीव्स। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक पहला पौधा निकला है और उसकी साइड से ये पत्ते राइज हो रहे हैं, तो इनको हम कॉटिलीडनरी लीव्स का नाम दे रहे हैं। ये सीडलिंग पे लगने वाले सबसे पहले पत्ते हैं। जहां तक ताल्लुक है ग्रीन लीव्स का, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी थी। यहां पर हमारे पास है पाइनस में एक जिम्नोस्पर्म की एग्जांपल, रूटीन से हटके एग्जांपल। रूटीन में तो आप देख ही रहे हैं, बाहर जितने भी बड़े दरख्त हैं या फल और सब्जियां आप खाते हैं वो पौधे तो आप देख ही रहे हैं, या घरों में फूलदार पौधे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन अगर आप पाइनस के अंदर देखें तो पाइनस पर ये जो लीव्स मेन लग रहे हैं ये फोलिएज लीव्स हैं, और ये भी बड़े रूटीन से हटके लीव्स हैं। और फिर जहां से ये ब्रांचेस में लीफ राइज हो रहे हैं वहां पे छोटे छोटे से पत्ते दिखाई दे रहे हैं। ये लीफ की तीसरी टाइप है जिसे हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। दीज आर स्केल लीव्स, दीज आर नॉट ग्रीन। ये ग्रीन नहीं है, ब्राउन है। समटाइम्स कोई और कलर भी हो सकता है, येलोइश सा, कुछ ऐसे मिलते जुलते कलर हो सकते हैं। सो दीज आर स्केल लीव्स, स्मॉल हैं, अनडेवलप्ड हैं, कलर लेस हैं, या अगर कलर है भी तो कम से कम ग्रीन नहीं है, सिसाइल नहीं है, आपको इनके अंदर पिट्यूल नहीं मिलेगी। हमने कहा था हम ऐसे पत्ते डिस्कस करेंगे जिनमें पिट्यूल नहीं होगी। सो दीज आर कॉल्ड स्केल लीव्स। ये प्रोटेक्टिव होते हैं फंक्शन में, मतलब ये कि ये थोड़ा सा रफ सा बना देते हैं पौधे की सरफेस को, तो उसकी वजह से जो दूसरे एनिमल्स हैं वो इसको अप्रोच करने में थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं। लीफ की चौथी टाइप ब्रैकेट लीव और पांचवी है फ्लोरल लीव्स। इन दोनों टाइप्स का ताल्लुक है फ्लावर के साथ, यानी कि फ्लावर के साथ, फूल के साथ। तो हम देख सकते हैं कि एक तो फ्लोरल लीव्स है, मैं पहले इनको डिस्कस कर लेता हूं कि एक फूल में आपको रंग बिरंगी पत्तियां दिखाई देती हैं, इनको हम फ्लोरल लीव्स कहते हैं। ये मुख्तलिफ कलर्स में हो सकती हैं, वैसे तो जरूरी नहीं कि ये मुख्तलिफ कलर्स में ही हो। आप गुलाब के एग्जांपल है, सबसे कॉमन फूल है और आप सब लोगों ने देखा भी हुआ है। उसमें सबसे बाहर होती हैं सेपल्स, वो ग्रीन कलर की हैं, वो भी फ्लोरल लीव्स फूल का हिस्सा है। फिर पेटल्स हैं, वो कलरफुल हैं, उसके अंदर स्टेमन्स है, स्टेमन्स भी लीव्स हैं, फ्लोरल लीव्स हैं। और सेंटर में कार्पल्स हैं, तो सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, कार्पल, चारों की चारों ये फ्लोरल लीव्स हैं। फूलों की पत्तियां हैं, सबके अपने अपने स्ट्रक्चर हैं और अपने अपने फंक्शंस भी हैं। यहाँ पर ब्रैकेट एक मुख्तलिफ सी बात है। किसी भी फूल की जो एक शाख होती है जो उसको फूल को रेज करके रखती है, उसको हम पेडिसल कहते हैं। तो उस पेडिसल के शुरू में आपको मिलेंगे यहां पे ये वाले लीव्स। इन लीव्स को हम नाम देते हैं ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये मोस्टली फ्लावर्स के शुरू में पाए जाते हैं, उनके पेडिसल के शुरू में पाए जाते हैं। समटाइम्स कुछ फूल होते हैं जिस तरह के इन्फ्लोरेसेंस होती है, फूल के आगे बहुत सारे फूल होते हैं, जिस तरह के फूल गोभी है, जिस तरह के सनफ्लावर है, जिस तरह के गेंदा है। तो इन सब में फिर ब्रैकेट्स की बजाय ब्रैक्ट्यूल्स होते हैं। डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट हम फ्लावर वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हमारी आसानी के लिए यहाँ पर हम ब्रैकेट पे बात खत्म करेंगे कि ब्रैकेट्स आर एक्चुअली स्पेशल लीव्स
इन द एक्सिल ऑफ विच फ्लावर अराइज, जिनके शुरू में कोई फूल अराइज करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दीज आर ब्रैकेट्स, जहां से कोई फूल निकल रहा है। तो फूल की हमने लीव्स की 5 किस्में डिस्कस कर ली। फॉलिएज लीव्स हैं, स्केल लीव्स हैं, कॉटिलीडनरी लीव्स हैं, ब्रैकेट्स हैं और फ्लोरल लीव्स हैं। तो ये हैं लीव की मेन टाइप्स। देन हम एक एक करके मुख्तलिफ पार्ट्स डिस्कस करना शुरू करते हैं। स्टिप्यूल्स हैं, इन्हें हम लीव के मेन पार्ट्स में तो काउंट नहीं करते, लेकिन लीव्स का हिस्सा है। कैसे देखते हैं। सबसे पहले स्टिप्यूल्स आर पेयर्ड आउटग्रोथ्स व्हिच डेवलप्ड एट द बेस ऑफ द पेटियोल ऑफ अ लीफ। जिस तरह पेडिसल में, फूल की पेडिसल के शुरू में ब्रैकेट्स नजर आई थी, उसी तरह लीफ की पेटियोल की बेस पर आपको जो आउटग्रोथ दिखाई देगी उसे आप स्टिप्यूल्स कहेंगे। तो स्टिप्यूल्स बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मौजूद हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि सारे पौधों में स्टिप्यूल्स मिलेंगी, कुछ में नहीं भी मिलेंगी। तो ऐसे पौधे जिनमें स्टिप्यूल्स हैं, जिनके पत्तों के शुरू में छोटी सी आउटग्रोथ्स हैं, उन्हें हम स्टिप्यूलेट लीव्स कहते हैं या स्टिप्यूलेट प्लांट्स भी कह सकते हैं। स्टिप्यूलेट लीफ कहना बेहतर है। और ऐसे पत्ते जिनके शुरू में स्टिप्यूल नहीं है उन्हें हम एक्स स्टिप्यूलेट कहते हैं। ऐसे लीव्स एक्स स्टिप्यूलेट लीव्स कहलाएंगे। अच्छा, फिर इनकी एक एज भी होती है। कुछ स्टिप्यूल्स होते हैं जो जल्दी गिर जाते हैं, कुछ जल्दी नहीं गिरते। तो जो जल्दी नहीं गिरते उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं परसिस्टेंट। वैसे परसिस्टेंट का लफ्जी मतलब यही है कि बरकरार रहने वाली चीज। और जो जल्दी गिर जाते हैं वो डिसिडोस कहलाते हैं। किसी पतझड़ टाइप चीज को हम डिसिडोस कहते हैं। डिसिडोस फॉरेस्ट होते हैं जिनके पत्ते खजा में गिर जाते हैं। तो ऐसे स्टिप्यूल जो जल्दी गिर जाते हैं उन्हें हम डिसिडोस स्टिप्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट एक टर्म आ रही है स्टाइपल्स। ये जरा हमें स्पेशल सी टर्म लगती है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि लीफ की बजाय लीफलेट्स हो सकते हैं, यानी कि पत्ते पर पत्तियां लगी हो सकती हैं। नीम का जो पत्ता होता है ना, वो कंपाउंड लीफ होता है। मेन लीफ के आगे बहुत सारे लीफलेट्स बने होते हैं। तो उनमें, उनके शुरू में अगर आउटग्रोथ होगी तो फिर हम टर्म स्टिप्यूल की बजाय स्टाइपल यूज करेंगे। तो ये होती है सब डिवीजन। लीफ अगर डिवाइड हो गया तो उसकी पत्तियां लीफलेट्स कहलाएंगी। उसके शुरू में आउटग्रोथ स्टिप्यूल नहीं, स्टाइपल्स कहलाएंगे। ये ऐसे ही है जिस तरह वो फूल में हम ब्रैकेट की टर्म यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे फूल हैं तो ब्रैक्ट्यूल्स की टर्म आ जाती है। तो ये उस लिहाज से ये टर्म्स होती हैं, ये सब टाइप्स में चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो ये है हमारे पास स्टिप्यूल्स और स्टिप्यूल्स के रेलेवेंट कुछ टर्म्स। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी टाइप्स कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ स्टिप्यूल्स दिखाता हूं ताकि जब पढ़ना शुरू करें तो आपके जहन में हो कि हम इनको कैसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक तो है हमारे पास सबसे पहले लेटरल स्टिप्यूल, के ये रही पिट्यूल और ये उसकी साइडों से स्टिप्यूल निकल रहे हैं, ये वाला। तो ऐसा स्टिप्यूल लेटरल कहलाता है। लेटरल का वैसे लफ्जी मतलब भी साइड्स के लिए ही है। फिर हमारे पास आ जाते हैं ओक्रिएट। ओक्रिया वैसे ट्यूब को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टिप्यूल होता है वो छोटी सी ट्यूब सी बना देता है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, तो उसे हम ओक्रिया या ओक्रिएट स्टिप्यूल्स कहते हैं। फिर स्टिप्यूल की एक टाइप आती है फोलिएशियस। ये इतने बड़े स्टिप्यूल्स हैं कि ये खुद लीफ लाइक है, तो हम टर्म यूज कर लेते हैं फोलिएशियस स्टिप्यूल्स। फिर हमारे पास ऐसे स्टिप्यूल्स आते हैं जो एक जगह से अगर दो पत्ते राइज हो रहे हो तो वो दोनों का अलग अलग नहीं होता, बल्कि उन दोनों के दरमियान, पिट्यूल के दरमियान से निकलता हुआ फील होता है। इसे इंटर पिट्यूलर, इंटर लफ्ज का मतलब भी बिटवीन होता है, तो पिट्यूल के दरमियान से राइज होने वाला स्टिप्यूल। इसी तरह की इंट्रा पिट्यूलर है। इंट्रा का मतलब इनसाइड होता है। ये फर्क है इंटर में और इंट्रा में। तो आपने ये फर्क ज़हन में रखना है कि जहां पर भी टर्म इंटर आ जाए तो उसका मतलब है बिटवीन, किसी भी दो चीजों के दरमियान, और इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड। तो इंट्रा पिट्यूलर यानी कि पिट्यूल के इंटरनल साइड पर, ये देखें ये स्टिप्यूल अलग से निकल रहा है, इसका स्टिप्यूल अलग से निकल रहा है। अब लेटरल में और इंट्रापिट्यूलर में फर्क देखें। लेटरल में दो स्टिप्यूल्स निकल रहे हैं एक पत्ते के लिए। इंट्रापिट्यूलर में आपको एक पत्ते के लिए एक स्टिप्यूल नजर आ रहा है और वो पत्ते और पिट्यूल के दरमियान है, तो इसे इंट्रापिट्यूलर स्टिप्यूल कहते हैं। इंटरपिट्यूलर में वो दो पत्तों के दरमियान एक स्टिप्यूल है और वो पिट्यूल के ऊपर मौजूद है, तो इसे हम इंटरपिट्यूलर कहते हैं। देन कम्स एडनेट। वैसे तो एडनेट लफ्ज का मतलब जुड़े होना है, तो ये जुड़ी हुई स्टिप्यूल है, ये जुड़ा हुआ स्टिप्यूल है। तो आप देख सकते हैं ये है आपके पास पिट्यूल और इसकी साइडों से स्टिप्यूल बनना है, पेड आउटग्रोथ बननी है और वो जुड़ गई है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ
पिट्यूल की लेंथ के साथ साथ, तो इसके लिए हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं एडनेट। तो स्टिप्यूल्स में आपने वैरायटी देखी कि लेटरल है, ऑक्रिएट है, फोलिएशियस है, इंटरपिट्यूलर है, इंट्रापिट्यूलर है, एडनेट है, कुछ नहीं यहाँ पे बनी हुई, वो स्पाइनस है, कांटेदार है, टेंड्रिलर है। डेफिनेटली हम सबको बारी बारी आगे चल के देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले स्केली स्टिप्यूल। बहुत छोटे स्टिप्यूल्स होंगे तो स्केली कहलाएंगे, ये पीपल में पाए जाते हैं। स्केली टर्म आप पीछे देख चुके हो, हमने ऐसे लीव्स के लिए यूज की जो इनकॉन्स्पिकुअस से गैरवाजे से थे, तो स्केली स्टिप्यूल्स हैं। फिर लीफी स्टिप्यूल्स से जरा बड़े हैं, हमने इसके लिए वो टर्म यूज की है फोलिएशियस। यही चेंज हो सकते हैं टेंड्रिलर में, समटाइम मतलब होते लीफ लाइक हैं लेकिन वो टेंड्रिल्स बना जाते हैं। फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स, वो जो साइडों से निकल रहे थे, फ्री लेटरल एक ही पिट्यूल की दोनों साइडों से, तो उसे फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल है कॉटन। तो स्केली की एग्जांपल है पीपल, रूटीन में देखे जाने वाला दरख्त है, बड़ा मजहबी दरख्त भी माना जाता है बहुत सारे कल्चर्स में, स्पेशली इंडियन कल्चर्स में, और कहना भी चाहिए क्योंकि इसकी छांव बहुत सारे दरख्तों से बेहतरीन होती है। लीफी स्टिप्यूल्स स्वीट पी, मटर में है, मटर भी काश्त किया जाता है इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, तो जहां जहां पे काश्त हो रहा है आप लोग इसे देख सकते हैं। फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स कॉटन में होते हैं, तो कॉटन भी हमारे ही इलाकों की फसल है, आप आसानी से। ये बताने का एक्चुअली मकसद होता है कि एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा टीचर जो होता है वो फील्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये चीजें पौधों से मुतल्लिका हैं, पौधे आपके फील्ड्स में हैं, आप आसानी से इनको देख सकते हैं, और जो चीज आप देख लेंगे वो भूलने के चांसेस जरा कम है और समझने के चांसेस मजीद बेहतर है। थ्योरी से हटके आप प्रैक्टिकल के लेवल पे आ जाते हैं। तो टेक्सोनोमी रीडिंग की तो बुक ही नहीं है, टेक्सोनोमी बेसिकली फील्ड का काम है, उसके लिए हेल्प ली जाती है थ्योरी से। देन कम्स फोर टाइप एडनेट, मैंने कहा ये जुड़े हुए हैं पिट्यूल के साथ। इंटरपिट्यूलर, दो पिट्यूल्स के ये इंटरपिट्यूलर बिटवीन द पिट्यूल, ये दोनों साइडों से पत्ते निकल रहे हैं पिट्यूल के, वो दरमियान में आपको स्टिप्यूल दिखाई दिया था। एडनेट की एग्जांपल रोज है, आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंटरपिट्यूलर की कॉफी प्लांट है, जहां जहां पे अवेलेबल है आप लोग देखिएगा। फिर है एक्सिलरी स्टिप्यूल, इसमें स्टिप्यूल फ्यूज हो जाते हैं आपस में और एक सिंगल स्टिप्यूल बना देते हैं, तो ये हमारे पास एक्सिलरी स्टिप्यूल्स कहलाते हैं। फिर ऑक्रिएट, वो ऑक्रिया वाले, वो ट्यूब लाइक स्टिप्यूल्स थे, इसकी एग्जांपल पॉलीगोनम है। टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स हैं, इसकी एग्जांपल स्माइलेक्स है, लेकिन हमने कहा स्वीट पी में भी टेंड्रिल्स बनते हैं। और स्पाइनस स्टिप्यूल्स की एग्जांपल है जिजिपस, जुजबा, यानी कि बेरी का दरख्त। ये एक आम दरख्त है, तो आम मैदानों में, चाहे वो जरखेज मैदान है, थोड़े सहराई बारानी से, वहां पे हर जगह ये मिलेगा। फिर है अकेशिया, किक्कर, तो किक्कर में भी आपको स्पाइनस स्टिप्यूल्स मिलेंगे। तो स्टिप्यूल्स में बहुत वैरायटी है, आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये मैंने अगेन डायग्राम आप लोगों के रिवीजन के लिए फिर सेम डायग्राम ऐड की है कि लेटरल में साइडों से निकल रहे हैं, ऑक्रिया में ट्यूब बन रही है, इंटरपिट्यूलर में पिट्यूल के दरमियान में नजर आ रही है, इंट्रापिट्यूलर पिट्यूल और पत्ते के दरमियान नजर आ रही है, और फोलिएशियस में ये जरा सरसब्ज है, और एडनेट में ये जुड़ी हुई है पिट्यूल के साथ। फॉर एग्जांपल ये पिट्यूल है, तो स्टिप्यूल आती है और इस तरह इसके साथ जुड़ जाती है, तो उस केस में ये एडनेट स्टिप्यूल मानी जाएगी। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये फ्री लेटरल की एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। ये थोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम है कि ये आपके पास पिट्यूल है और उसके शुरू में दो आउटग्रोथ्स हैं और दोनों साइडों पर पाई जाती हैं, तो ये फ्री लेटरल कहलाती हैं। फिर ये आपके पास फोलिएशियस, देखिए कितनी बड़ी स्टिप्यूल है, ये फोलिएशियस कहलाएगी। ऑक्रिएट है, अब ऑक्रिएट में एक चीज ऑब्जर्व करने के काबिल है, ये जा रहा है आपका मेन स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो करके, ये उसकी साइडों से पत्ता निकल रहा है। अब पत्ते के शुरू में आउटग्रोथ बन रही है, ये है वो आउटग्रोथ, यहां भी आप देख सकते हैं ये वो आउटग्रोथ है। तो ये जो आउटग्रोथ है ये ट्यूब लाइक है, क्योंकि ये थोड़ा सा मेन एक्सिस यानी स्टेम को भी कवर कर रही है और फिर ऊपर जहां तक उसे पिट्यूल के साथ गुंजाइश मिलती है वहां पर भी। तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ऑक्रिएट, और ये एडनेट है। ये देखें अब ये स्टिप्यूल जहां तक तो जुड़ी हुई है, प्रॉपरली जुड़ी हुई है, ऑक्रिएट की तरह ट्यूब लाइक नहीं है, जुड़ी हुई है। तो ये एडनेट और ऑक्रिएट में आप लोग चाहें तो फर्क भी आसानी से कर सकते हैं।
फिर फर्दर कुछ हमारे पास ये डायग्राम्स है लेटरल की, एडनेट की, इंट्रापिट्यूलर, इंटरपिट्यूलर, वेंट्रल, टेंड्रिलर, ऑक्रिएट और फोलिएशियस। तो ये डिफरेंट काइंड्स हैं स्टिप्यूल्स की। इसके बाद हम लीव्स के बारे में एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज फिलोटैक्सिस। आप इसे फाइलोटैक्सिस भी पढ़ते हैं, फिलोटैक्सिस भी पढ़ते हैं। एक पत्ते में या एक शाख पे पत्तों की जो अरेंजमेंट होती है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फिलोटैक्सिस। आपके सामने ये मैंने कुछ डायग्राम्स ऐड किए हैं, एक एक करके इनको डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले अल्टरनेट है, अगर एक नोड से एक ही पत्ता निकल रहा हो। ऑपोजिट है, मतलब एक जगह से दो दो निकल रहे हो पत्ते। वॉरल, एक जगह से पूरा घेरा पत्तों का निकल रहा हो। और डिटो, डिटो हम समटाइम ये टर्म यूज करते हैं डिटो कॉपी की, कि अगर पत्तों की अरेंजमेंट यूं हो कि वो हो तो काफी सारे वॉरल ही हो, घेरा ही हो, लेकिन वो जहां से भी देखें वो एक जैसे ही नजर आए, तो बड़ी स्पेसिफिक और बड़ी एग्जैक्ट अरेंजमेंट जो होती है उसके लिए डिटो की टर्म यूज की जाती है। ये लिटरेचर में बहुत कम मिलती है पढ़ने को, मोस्टली आपको अल्टरनेट, ऑपोजिट और वॉरल मिलेगी। तो सबसे पहले फिलोटैक्सिस को डिफाइन करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड फिलोटैक्सिस। स्टेम पर या ब्रांच पर जो पत्ते लग रहे हैं उनकी अरेंजमेंट को हम फिलोटैक्सिस कहते हैं। हम शुरू में बात करते आए थे कि हम नहीं चाहते, और पौधों में भी ये ट्रेंड है कि जो सनलाइट की हार्वेस्टिंग है उसमें कोई कमी रह जाए। हम मैक्सिमम यील्ड लेना चाहेंगे, मैक्सिमम हार्वेस्ट करना चाहेंगे, तो पत्ते उसके लिए ओवर क्राउडिंग को कम करते हैं। तो ओवर क्राउडिंग को कम करने के लिए पत्तों की जो अरेंजमेंट होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती है, दैट इज फिलोटैक्सिस। तो इसकी दो मेन टाइप्स हैं, स्पाइरल और साइक्लिक। अगर एक जगह से एक ही पत्ता निकल रहा है तो स्पाइरल, उसी को हम अल्टरनेट कहते हैं। इसकी एग्जांपल है सनफ्लावर और मस्टर्ड। और अगर एक जगह से एक से ज्यादा पत्ते निकल रहे हैं तो उसके लिए टर्म यूज होती है साइक्लिक। अब वो जो ज्यादा पत्ते निकल रहे हैं वो दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसके लिए फिर हम फर्दर टाइप्स बनाएंगे। तो साइक्लिक में दो पत्ते निकलने की गुंजाइश है या ज्यादा पत्ते निकलने की गुंजाइश है। तो मेन टाइप हमारे पास पहली आ गई स्पाइरल, दूसरी टाइप आ गई साइक्लिक। अब आगे जो टाइप्स आ रही हैं वो साइक्लिक की टाइप्स हैं। तो साइक्लिक की टाइप है ऑपोजिट और वॉरल्ड। अगर दो पत्ते निकल रहे हैं तो ऑपोजिट, दो से ज्यादा निकल रहे हैं तो वॉरल्ड। अच्छा, कुछ लिटरेचर्स में तीन पत्तों के लिए वो एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज टर्नेट, TERNATE, टर्नेट। ये भी ज्यादातर लिटरेचर्स में नहीं मिलेगी, लेकिन आप लोगों को बता दी है, ये आप एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं। तो अगर दो पत्ते निकल रहे हैं तो वो ऑपोजिट है। अब ऑपोजिट में भी आगे दो टाइप्स आ गई, ऑपोजिट एंड सुपरपोज्ड, ऑपोजिट एंड डेक्यूसेट। अब ऑपोजिट एंड सुपरपोज्ड क्या है कि ये एक शाख है, इस पर पहले दो पत्ते, एक दाएं तरफ निकल गया, दूसरा बाएं तरफ निकल गया। इसके नीचे फिर दो पत्ते निकले, एक दाएं तरफ निकल गया, दूसरा बाएं तरफ। फिर नीचे पत्ते निकल रहे हैं, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। वो एक दूसरे के ऊपर पोज कर रहे हैं, दे आर पोजिंग अपॉन ईच अदर। सो टर्म यूज होगी सुपर पोज, एक दूसरे के ऊपर पोज करना। तो ऐसे लीव्स ऑपोजिट एंड सुपरपोज्ड कहलाते हैं। इसके मुकाबले में ऑपोजिट एंड डेक्यूसेट क्या है कि जो लीव्स निकलेंगे वो होंगे तो एक जगह एक नोड से दो दो निकलते हुए, पहले दो ऐसे निकल आए, लेकिन अगले दो ऐसे निकलेंगे और उससे अगले दो ऐसे निकलेंगे और उससे अगले दो ऐसे निकलेंगे। यानी कि इस पर पहले दो पत्ते दाएं और बाएं, फिर अगले कुछ इन दो डायरेक्शंस में और अगले इन दो डायरेक्शंस में। तो ये पत्तों का निकलना जो होता है वो ऑपोजिट एंड डेक्यूसेट कहलाता है। तो ऑपोजिट एंड सुपरपोज्ड जो है और ऑपोजिट एंड डेक्यूसेट दो डिफरेंट टर्म्स हैं। फिर हमारे पास वॉरल है, दो से ज्यादा पत्ते अगर निकल रहे हैं तो इस पर हम बात कर भी चुके हैं। यहाँ पर आपके सामने फिलोटैक्सिस की कुछ डायग्राम्स हैं। एक डायग्राम है अल्टरनेट की जिसमें एक जगह से एक एक पत्ता निकल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर एग्जैक्टली देखें तो ये नोड है, ये एक पत्ता निकल गया, यहां से ये दूसरा, यहां से भी एक पत्ता, यहां से भी एक पत्ता, यहां से भी एक पत्ता, हर जगह से एक एक पत्ता निकल रहा है। ये अलग नोड है, ये अलग नोड है। तो इस यहां से पहला पत्ता निकल रहा है, यहां से दूसरा, यहां से तीसरा, यहां से चौथा, पांचवा, छठा, एक जगह से एक एक पत्ता निकल रहा है। हम टर्म यूज करेंगे अल्टरनेट। लेकिन अगर हर नोड से दो पत्ते निकल रहे हैं तो वो ऑपोजिट है। अब ये जो ऑपोजिट है ना, ये एक दूसरे को ऊपर पोज कर रहे हैं, तो हम इन्हें कह सकते हैं ऑपोजिट एंड सुपरपोज्ड। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं ऑपोजिट एंड डेक्यूसेट। है तो ये भी ऑपोजिट, लेकिन देखिए इसका निकलना यूं है, इनका निकलना यूं है
और ये आपके पास ऐसे निकल रहे हैं, ये आगे और पीछे की तरफ निकल रहे हैं, तो पत्तों के निकलने की पोजीशन चेंज हो गई, टर्म बनेगी ऑपोजिट एंड डेक्यूसेट। ये ऑपोजिट एंड सुपरपोज थे गाबा के अंदर, ये वैसे लिखा भी हुआ था सुपरपोस्ट, और ये ऑपोजिट एंड डेक्यूसेट। कैलोट्रोपिस ये भी एक कॉमन पौधा है, अक का नाम देते हैं हम इसे, तो ये बाहर मिल जाता है रूटीन में, बाहर वीड के तौर पे उगा होता है। टर्नेट, अगर एक जगह से तीन तीन पत्ते निकल रहे हैं तो ये एक ही नोड है ये वाला जहां से तीन पत्ते निकल रहे हैं, तो टर्म यूज होगी टर्नेट। नीरियम इसकी एग्जांपल है। और अगर एक ही जगह से तीन से ज्यादा पत्ते निकल आए, वैसे तो दो से ज्यादा निकल आए हम वोरल कह देते हैं, लेकिन अब चूंकि तीन वाले के लिए टर्नेट की टर्म यूज कर ली है तो हम बहुत सारे पत्ते अगर एक जगह से निकल रहे हैं तो टर्म यूज होगी वोरल, और उसकी एग्जांपल है एलामेंडा। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ तरह की जो फिलोटैक्सिस की एग्जांपल्स हैं हम यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद ये फिर एक ब्लैक एंड व्हाइट से डायग्राम आ गई, इसमें आप देख सकते हैं एक जगह से एक पत्ता, एक जगह से दो दो पत्ते, ये स्पाइरल है, अल्टरनेट भी कहते हैं, ये ऑपोजिट एंड डेक्यूसेट है, ये ऑपोजिट एंड सुपरपोज लग रहा है, लेकिन तीन तीन पत्ते भी महसूस हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ये सी में हाँ वोरल कह रहे हैं, टर्नेट टाइप वोरल्ड है। और डी वाला तो प्रॉपरली वोरल्ड है, उसमें काफी सारे पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, गालबन 6-6 पत्ते हैं। इसके लिए वैसे टर्म डिटो यूज की जा सकती है, हमने पीछे कहा ना डिटो के है तो वोरल्ड, लेकिन क्या ही स्पेसिफिक अरेंजमेंट है कि वो आप जहां से भी देखेंगे वो एक जैसे ही नजर आएंगे, तो हम टर्म यूज कर सकते हैं डिटो, DITTO। तो ये डिटो की टर्म हम यहां पर इनके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये फिलोटैक्सिस के बारे में बात होगी। अच्छा, अब आगे बात करते हैं लीव्स का एक और कॉन्सेप्ट, लीफ की विनेशन। लीव्स के अंदर वेन्स होती हैं और उनकी अरेंजमेंट को हम विनेशन कहते हैं, और ये बड़ा जनरल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर बच्चों को बता दिया जाता है मोनोकोट्स और डाइकोट्स का फर्क, तो वहां पर विनेशन डिस्कस होती है एक्चुअली। तो लीव्स के अंदर वेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाने की सप्लाई पत्तों से दूसरे हिस्सों में जानी है, दूसरे हिस्सों से पानी यहां तक आना है, तो चीजों का आना जाना तो लगा रहना है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेन्स मौजूद हैं, वेन से आगे वेन्यूल्स मौजूद हैं, वेन्यूल से आगे वेनलेट्स मौजूद हैं, तो ये सारी टर्म्स हम यूज करते रहेंगे। तो इसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पैरेलल विनेशन है। अगर तो वेन्स की अरेंजमेंट यूं है कि जो मेन वेन्स है वो एक दूसरे के साथ साथ चले, जहां भी चले वो एक दूसरे के पैरेलल चले, चाहे वो पत्ते में कुछ यूं चले कि आपके पास ये एक पत्ता है और इसके अंदर ये एक वेन चली गई, ये दूसरी चली गई, ये तीसरी चली गई, साथ साथ जा रही हैं, तो इसे हम पैरेलल विनेशन कहेंगे। या फिर ये आपके पास पैरेलल विनेशन यूं हो सकती है कि आपके पास ये एक मेन वेन गई और ये उसकी साइडों से वेन्स जा रही हैं, लेकिन हैं एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के साथ साथ चलती हुई, तो ऐसी वेन्स को हम पैरेलल विनेशन कहते हैं। पैरेलल विनेशन में भी दो टाइप्स हैं, पिन्नेट या पामेट। पिन्नेट मतलब साइडों से निकलना, और पामेट हथेली की तरह साथ साथ चलना, जिस तरह ये उंगलियां साथ साथ चल रही हैं। तो पिन्नेट और पामेट, तो यहां पर मैंने पिन्नेट की डायग्राम बनाई है ये वाली, और पामेट की डायग्राम बनाई है ये वाली। तो ये हमारे पास पिन्नेट और पामेट लीव्स हैं जिनकी विनेशन पैरेलल ही रहती है एक दूसरे के। तो आगे हम इसके डायग्राम्स भी डेफिनेटली देखेंगे। तो ये आपके पास है पिन्नेट, ये है पामेट। पिन्नेट में ये एक प्रिंसिपल वेन है, बाकी उसकी साइडों से निकलती हुई वेन्स हैं पैरेलल, वो आगे और आगे और आगे डिवाइड नहीं हो रही, नेटवर्क नहीं बन रहा, और ये इसके अंदर जितनी भी वेन्स हैं वो पैरेलल ही हैं। तो पिन्नेट की हमारे पास एग्जांपल है पिन्नेट पैरेलल विनेशन की, ये वाली एग्जांपल कैना, और पामेट की एग्जांपल है हमारे पास बैम्बो। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। फिर रेटिकुलेट विनेशन, अगर मेन वेन पत्ते में जाकर बहुत सारे हिस्सों में तकसीम हो जाए और वो बहुत सारे हिस्से आगे बहुत सारे हिस्सों में तकसीम हो जाए, तो इसके हम टर्म यूज करते हैं रेटिकुलेट विनेशन। वैसे रेटिकुलेट का वर्ड जाना पहचाना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जहां पर भी नेटवर्क की बात होगी, रेटिकुलेट की बात होगी, तो नेटवर्क ये एक ही टर्म है। तो रेटिकुलेट, रेटिक्यूलम, नेटवर्क मिलती जुलती टर्म्स हैं। तो रेटिकुलेट विनेशन जिसमें मेन वेन की बहुत सारा नेटवर्क बन जाता है, इसकी दो टाइप्स हैं, पिन्नेट और पामेट, पहले की तरह है। पिन्नेट में मेन प्रिंसिपल वेन एक है, वो आगे नेटवर्क बनाती ही चली जाएगी। पामेट में प्रिंसिपल वेन्स एक से ज्यादा हैं,
और आगे नेटवर्क वो भी बनाएंगी। तो ये पिन्नेट और पामेट है हमारे पास। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेटिकुलेट वेनेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। ये हमारे पास एक मेन वेन है, उसकी साइडों से वेन्स निकली आगे वो नेटवर्क बना रही हैं। ये हमारे पास बहुत सारी आगे वेन्स निकल रही हैं और बहुत सारी वेन्स आगे फिर बहुत सारे नेटवर्क्स बना रही हैं। तो ये हमें बहुत सारी टाइप्स देखने को मिलती हैं रेटिकुलेट वेनेशन की। तो ये हमारे पास पैरेलल वेन्स हैं, ग्रासिस में मिलेंगी। मोनोकोट्स की ये पहचान है पैरेलल वेनेशन, और डाइकोट्स की पहचान हमारे पास होती है रेटिकुलेट वेनेशन। तो जितने भी मोनोकोट्स हैं, जितने भी ग्रासिस हैं, गंदम, चावल, मकई, जौ, जवी, ज्वार, बाजरा, गन्ना, बांस, सबके अंदर आपको मिलेगी ये पैरेलल वेनेशन। और ये नेट लाइक वेनेशन आपको मिलेगी ज्यादातर सारे डाइकोट्स में। तो जितनी भी आप दालें खाते हैं, मोस्टली आपके जो फल हैं, मोस्टली आपकी जो सब्जियां हैं, बड़े सायादार दरख्त हैं, तो वो मोस्टली डाइकोट्स होते हैं। तो उनके अंदर ये आपको नेट वाली वेनेशन मिलेगी। फिर है एक जनरल सा कॉन्सेप्ट, लीफ की ड्यूरेशन। एक लीफ की उम्र कितनी हो सकती है। कुछ पत्ते जल्दी झड़ जाते हैं, कुछ सीजन के एंड पर, कुछ ज्यादा टाइम निकाल जाते हैं। तो जो पत्ते सीजन के शुरू में गिर जाते हैं वो कैडुकस कहलाते हैं। एग्जाम्पल है ओपनशिया, छितरथोर। ये एक्चुअली ऐसे पौधे होंगे जो अफोर्ड नहीं करते पानी के लॉस को, तो पत्तों से ट्रांसपिरेशन होनी है, तो कैडुकस लीव जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्ते जल्दी गिरते हैं। ऐसे लीव्स भी कैडुकस लीव्स कहलाते हैं। डिसिडुअस ऐसे जो सीजन के एंड पर गिरते हैं, जिस तरह के पतझड़, बाहर में रह गए, खजा में गिर गए। फिर तीसरे आते हैं परसिस्टेंट, जो साल साल तक चलते हैं, ये एवरग्रीन है। तो आसान सी टर्म्स है। फिर है लीफ इंसर्शन, पत्ता लगा कहां पर है, मेन स्टेम पर लगा है, या स्टेम की ब्रांचेस पे लगा है, या फिर वो डायरेक्टली हमें लगता है कि रूट से निकल रहा है। तो अगर पत्ते लगे हुए हैं मेन स्टेम पर तो टर्म यूज होगी कॉलाइन स्टेम। ये लीफ इंसर्शन की टाइप्स है, तो इसे हम कॉलाइन कहते हैं। एग्जांपल है सनफ्लावर। अगर वो मेन स्टेम की ब्रांचेस पे लग रहे हैं, जो कि ज्यादातर केसेस में ऐसे होता है, तो वो मैंगोस की एग्जांपल है। और तीसरे रेडिकल लीव्स होते हैं जो हमें लगेंगे कि ये रूट से निकल रहे हैं, तो कोलाइन की एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये आपके पास मेन स्टेम है और मेन स्टेम से ये आपके पास एक पूरे के पूरा कंपाउंड लीफ निकल आया है, तो ये कोलाइन है। फिर ये रेमल है। रेमल में क्या है कि मेन स्टेम होगा, उस पर शाख लगी और शाख पर पत्ते लग रहे हैं, तो ये रेमल है। और तीसरे ये रेडिकल है, ये बड़ी मूली रेडिश, और ये रहा इसका स्टेम। अब स्टेम इसका रिड्यूस्ड स्टेम है, हमने एक पढ़े भी थे लास्ट लेक्चर में। ये इतना सा स्टेम है, तो ये नीचे रूट है, तो रूट से डायरेक्टली पत्ते अराइज होते मालूम होते हैं, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रेडिकल लीव्स। वैसे रेडिकल टर्म जानी पहचानी है, हम बीज के उस हिस्से को रेडिकल कहते हैं, एम्ब्रियो के उस हिस्से को जिससे पहली जड़ बन नहीं हो। तो रेडिकल्स की टर्म आपको याद रह जाएगी, भूलेगी नहीं। फिर आते हैं हमारे पास लीव्स को डिस्क्राइब करने का एक और तरीका है कि हम बताएंगे कि पिट्यूल है या नहीं है। तो ऐसे पत्ते जिनकी पिट्यूल है पिट्यूलेट, जिनकी नहीं है सिसाइल, जिनके पास बिल्कुल छोटी सी पिट्यूल है सबसिसाइल, और एक बड़ा स्पेशल केस है दैट इज पेल्टेट। इसमें क्या होता है कि ये पिट्यूल है, इसके ऊपर पत्ता नहीं लग रहा, बल्कि पत्ते के ब्लेड के ये ऑलमोस्ट सेंटर में अटैच होती है, तो टर्म यूज करते हैं पेल्टेट। और पौधा भी बड़ा स्पेशल सा है, निम्फिया, जाना पहचाना तो नहीं है। तो पिट्यूलेट में एग्जांपल मैंगो है, सिसाइल में पोपी है। हम चेक करते हैं सबको। ये सिसाइल है, इसमें आपको पिट्यूल नजर नहीं आ रही, ये सब सिसाइल है, छोटी सी पिट्यूल नजर आ रही है। और आगे है पिट्यूलेट, एक प्रॉपर पिट्यूल नजर आ रही है, पत्ते की डंडी को पिट्यूल कहते हैं ना। अच्छा, आगे है पेल्टेट, बड़ा स्पेशल सा केस जो मैंने कहा कि वो निम्फिया के अंदर होता है। तो ये जा रही है पिट्यूल, ये रहा पत्ता। अब पत्ते का ये सेंटर है, सेंटर में जाकर ये अटैच हो गई, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पेल्टेट। ये देखें, ये पिट्यूल है और पत्ता ऊपर एक छतरी की तरह फैला हुआ है, और ये उसके सेंटर में इस तरह अटैच हो जाती है, लाइक अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की एग्जांपल अच्छी है, आपको उससे कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहती है, तो हम इस टाइप के लीव्स को पेल्टेट लीव्स का नाम देते हैं।
फिर आती है फॉर्म्स ऑफ लीफ बेसिस। लीफ बेसिस की भी बहुत वैरायटी है, मतलब हमने कहा था वो लीफ का वो जो निचला पोर्शन है वो कैसा होगा। तो उसके लिए पहली टर्म है एम्प्लेक्सिकॉल। इसमें एम्प्लेक्सिकॉल में क्या होता है कि लीफ बेस बड़ी फ्लैट से होती है, तो स्टेम को थोड़ा सा कवर भी करती है। शीदिंग, ये वो ओक्रिएट जैसी है कि ये थोड़ी सी ट्यूब सी बनाने की कोशिश करेगी स्टेम के साथ साथ। तो ये शीदिंग है, आपको ये ग्रासेस में मिलेगा, वो वीट और मेज। आप जब वो मकई का पत्ता खींचते हैं ना, तो पत्ता स्टेम के साथ से इस तरह उधड़ के उतरता है, खींचे ना उस जिस तरह छीला जाता है, तो उसको छीलने की तरह। तो शीदिंग की टर्म यूज करते हैं लीफ बेस। कोनेट, इसमें क्या होता है कि दो पत्ते, दोनों की लीफ बेस इधर से आई और आपस में जुड़ गई, तो कोनेट। एक होता है एडनेट, किसी के साथ जुड़ जाना, एक होता है कोनेट, आपस में ही जुड़ जाना। तो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे कोनेट। समटाइम्स ये हेरी या मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ बना लेती है, तो ऐसी लीफ बेस को हम लिग्यूलेट कहते हैं। तो ग्रासेस की जो शेप है लीफ बेस में वो शीदिंग है, लेकिन वो हेयर लाइक आउटग्रोथ की वजह से लिग्यूलेट लीफ बेस भी कहलाती है। तो ये देखें, ये शीदिंग और लिग्यूलेट दोनों करैक्टर सेम टाइप ऑफ प्लांट के बन गए, यानी कि वीट के अंदर, ग्रासेस के अंदर ये करैक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके पास सबसे पहले एप्लेक्सिकॉल है। एप्लेक्सिकॉल जिसका हमने केस डिस्कस किया था कि ये फ्लैट होती है लीफ बेस, तो लीफ बेस जो होती है फ्लैट होती है, स्टेम को ये कवर कर लेती है। फिर हमारे पास शीदिंग है। तो शीदिंग में ये शीत बन रही है, ये देखिए ये सारा पत्ता है, लीफ बेस पत्ते का ही हिस्सा है, ठीक है ना, उसकी वो बेस है ब्लेड का। तो ये देखिए ये कवर कर रहा है, ये पत्ता इतना तो स्टेम के साथ ही जुड़ा हुआ है, बाकी आगे निकला है। फिर तीसरी टाइप है कोनेट। तो ये देख लें, ये पत्ते का हिस्सा यहां उस तरफ निकला है, ये उस तरफ निकला है, दोनों तरफ से आपस में जुड़ गए, तो टाइप है कोनेट। चौथी है जहां पे लिग्यूलेट। ये छोटी छोटी सी हेयरी आउटग्रोथ्स आपको यहां पे नजर आएंगी, तो ये हेयर लाइक आउटग्रोथ्स आपको ग्रासेस में मिलेंगी, लिग्यूल की टर्म यूज करेंगे। तो ये चार टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिक भी है, आसान भी है, कंपाउंड लीव्स। सारे लीव्स में ऐसे नहीं होता कि एक ही लैमिना हो, एक ही ब्लेड हो। बाज दफा एक पेटियोल पर पत्ता लगने की बजाय पत्तियां लग जाती हैं, एक बड़ा ब्लेड बनने की बजाय बहुत सारे छोटे छोटे ब्लेड्स होते हैं, लैमिना होते हैं। तो ऐसे लीव्स को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। ये आपको आसानी से मिल जाएगा किकर में, एक्चुअली फैमिली फबेसी पूरी इसके लिए मशहूर है, तो उनमें कंपाउंड लीव्स होते हैं। किकर आपको मिल जाएगा अकेशिया नाइलोटिका, अकेशिया अरेबिका। श्री अल्बिजिया लिबेक वो आपको मिल जाएगा, उसके अंदर भी ये कंडीशन मिलेगी। तो ये कंपाउंड लीव्स हैं। अब कंपाउंड लीफ में लीफ की बजाय लीफलेट्स हैं, तो उनकी भी अरेंजमेंट है। ऐसा हो सकता है कि वो जितनी भी पत्तियां लगी वो साइडों से निकल रही हो तो पिन्नेट, और अगर एक ही जगह से निकल रही हैं तो पामेट। तो देखते हैं डायग्राम से आसानी से समझ में आएगा। तो ये आपके पास है एक सिंपल सा लीफ, पिटियोल था, एक ही पत्ता लग गया, यहां पर एक पत्ते की बजाय तीन पत्तियां लग गई और तीनों एक ही जगह से निकल रही हैं, तो पामेट। इसमें एक मेन पिटियोल चल रही है और उसकी साइडों से पत्तियां निकल रही हैं, तो पिन्नेट। सिंपल लीफ हो गया, पामेट हो गया, पिन्नेट हो गया, दोनों कंपाउंड लीफ की टाइप्स आ गई। फिर ये हमारे पास पिन्नेट का भी अगला लेवल है कि साइडों से पत्तियां निकल रही हैं और उन पत्तियों की साइडों से फिर पत्तियां निकल रही हैं, तो हमारे पास ये कंपाउंड लीफ से अगला लेवल डबल कंपाउंड लीफ कह देंगे, या पिन्नेट की बजाय हम इसे बाई पिन्नेट लीफ कह देंगे। नेक्स्ट, लीफ मॉडिफिकेशन। लीफ में बड़ी गुंजाइश है मॉडिफिकेशन की, क्योंकि पौधे भी अडॉप्ट करते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो लीव्स टेंड्रिल्स बना सकते हैं बेलों के अंदर, स्पाइन्स बना सकते हैं अपनी हिफाजत के लिए, एग्जांपल है बारबेरी प्लांट। लीफ पिक्चर, कुछ लीव्स मॉडिफाई होकर ना वो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, आपने पढ़ा होगा पिक्चर प्लांट, तो पिक्चर प्लांट में ये लीफ पिक्चर बनता है, तो लीफ से ही बनता है। लीफ ब्लेडर, ये ब्लेडर वर्ड प्लांट है, उसमें जो लीव्स होते हैं वो एक छोटा सा बैग सा बना देते हैं, तो उसे हम लीफ ब्लेडर का नाम देते हैं। और फिलोड्स, ऐसे लीफ जो फ्लैट हो जाते हैं, ये फिलोड्स से मिलती जुलती टर्म फिलोक्लेड्स आप स्टेम में पढ़ के आए थे, लेकिन यहाँ पे फिलोड है। तो ये लीफ टेंड्रिल्स हैं आपके सामने बेलों के अंदर। ये लीफ स्पाइन्स हैं, लीव्स के ऊपर कांटे लगे हुए हैं, ये वो यूफोर्बिया में मिलेंगे आपको मोस्टली। तो ये लीव्स एक्चुअली स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लीफ पिक्चर, ये देखें, कहते हैं ये इतने बड़े बड़े भी होते हैं कि समटाइम्स इनके अंदर पूरा चूहा गिर जाता है,
और ये तब भी सरवाइव कर जाते हैं, तो इन्हें हम लीफ पिचर्स का नाम देते हैं। और ये लीफ ब्लैडर है, पूरा एक बैग बन गया, तो लीफ ब्लैडर्स हैं। देन कम्स फिलोड्स, यहाँ पे क्या है कि पिटियोल चिपटी हो गई। ये देखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लीफ की पिटियोल से हम एक्सपेक्ट करते हैं ना वो बारीक सी, वैसे नहीं है, ये जरा चिपटी होगी, फ्लैट होगी, फैल गई। चिपटी चीज ऐसी होती है, तो ये चिपटी होगी, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फिलोड्स। तो हमने इस टॉपिक में लीव्स के बारे में बहुत कुछ सीखा। लीव्स क्या हैं, लीव्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, पार्ट्स क्या हैं, लीव्स की टाइप्स क्या हैं, लीव के हर एक हिस्से की टाइप्स क्या हैं, स्टिप्यूल्स क्या हैं, और लीव की मॉडिफिकेशन, लीव्स की एज, लीव की इंसर्शंस, सब कुछ हमने देख लिया, उनकी अरेंजमेंट तक देख ली। एट द एंड कुछ इंट्रोडक्शन हमारा मजीद हो जाए। मेरे नाम से आप वाकिफ हैं, मैंने शुरू में बताया था, आई एम सब्तैन अली, लेक्चरर इन बॉटनी एट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो हमारी ये जो एमके प्रिपरेशन की बॉटनी की सीरीज चल रही है आप लोगों के फायदे के लिए, इससे क्लासेस भी फायदा उठाएंगी। जो बच्चे बीएस कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं उनको इनसे अच्छी खासी हेल्प मिलेगी अपने सब्जेक्ट को, प्लांट टेक्सोनोमी को, प्लांट सिस्टमैटिक्स को डेवलप करने में। उसके साथ साथ जो बच्चे पास आउट कर जाते हैं, वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद वो जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो बॉटनी से रेलेवेंट जितनी भी जॉब्स हैं, लेक्चरर की है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की है, या इसकी बेस पर साइंटिफिक ऑफिसर, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर, रिसर्चर, कई तरह की जॉब्स आती हैं जहां पर बॉटनी को एक बेसिक सब्जेक्ट के तौर पर माना जाता है, और टेस्ट में क्वेश्चंस भी बॉटनी से रेलेवेंट आने होते हैं। तो वहां पर आपकी हेल्प के लिए हम लोग मौजूद हैं। हम लोग इसका पूरी टेस्ट सीरीज चलाते हैं, पढ़े हुओं को पढ़ाते हैं। मतलब एक बच्चा होता है उसने बॉटनी कभी पढ़ी नहीं, उसका पढ़ना कुछ और है। एक बच्चा उसने बॉटनी पढ़ी हुई है, हम उसको पढ़ाते हैं, तो उसको गाइड करते हैं, उसको डाटा प्रोवाइड करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करवाते हैं। फिर जो सबसे मेन चीज है जहां पर हमने उन्हें बताना होता है कि आपने जो पढ़ा हुआ है उसमें क्या कमियां रह गई, वहां वो आती है टेस्ट सीरीज। हम उनके टेस्ट लेते हैं, टेस्ट डिस्कशन करते हैं, उनके स्कोर्स उनको बताते हैं, जो उन्होंने गलतियां करनी होती हैं उनको दुरुस्त करवाते हैं, ताकि वो टेस्ट वाले दिन, एक दिन में टेस्ट होना होता है, 2-3 घंटे की गेम होती है, तो उस दौरान जो मिस्टेक्स करनी होती हैं उन मिस्टेक से बचाने के लिए हम यहाँ पर उनकी टेस्ट डिस्कशन करवाते हैं, ताकि मिस्टेक्स कोई रह ना जाए। तो ये पूरी एक सीरीज चलती है जिसमें हम सारी चीजें कवर करवाते हैं और अपना दी बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि कहीं आपकी कोई कमी रह ना जाए। तो आप हमसे रब्ता करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे बहुत क्लियर नजर आ रहे हैं, आपकी आसानी के लिए मैं बोल देता हूँ, 0304 7453 0342 70091। तो इस सब के साथ एमके प्रिपरेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको YouTube से मिल जाएगी। एमके प्रिपरेशन का चैनल मौजूद है, और बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश और वन पेपर सबकी तैयारी के लिए वहां पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, हर जगह पे हमारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, और फिर भी कुछ समझना है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक विद योर स्टडीज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।